इट इज जस्ट अ पैटर्न दैट यू हैव टू मेक। कॉन्सेप्ट सेम है जो मैंने पहले भी बताया है, रो एंड कॉलम। एवरीथिंग इज योर रो एंड कॉलम। You just have to specify the row and column position. Like this is the first row, this is the second row, this is the third row, this is the fourth row, that is the fifth point, 0 से अगर काउंट करते हो तो। This is called first column, this is called second column, this is called third column, and this is called fourth column। तो आपके पास ये सारे कंटेंट सेम है, एज इट इज है, जो आपने पहले भी करा हुआ है, जस्ट मेड इट। ठीक है, चलो जल्दी से मुझे इसका आउटपुट दिखा दो। और सोमी, और अभी तक अटेंडेंस लिंक पे कितने रिस्पॉन्स आ गए हैं जरा चेक कर लो। यू हैव गिवन 30 रिस्पॉन्स बट यू आर 36 हियर, 34। डू इट फास्ट बॉयज एंड गर्ल्स। गुड। Now boys and girls, give me your answer through the camera. किसी ने कुछ क्वेरी लिखी है, देखो जरा। मनीषा ने वाई किया है, सुभद्रा ने भी किया है, वेरी गुड। मनीषा, रिशु, बाकी लोगों ने पी लिखा है सिर्फ, पी फॉर प्रेजेंट। सिद्धार्थ श्रीवास्तव का क्वेश्चन है कि सर हमारा स्कूल कब से खुलेगा फॉर स्टूडेंट। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, स्कूल आपके खुले हुए हैं बट यू आर नॉट वेलकम टिल दैट, ड्यू टू यू नो वेरी वेल। हाँ, कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें कि ये छूट मिली है, नो डाउट, लेकिन अभी उसको कंफर्म नहीं किया जा सकता है। ये है ऋषभ राज, ऋषु राज, सॉरी। कैमरा कांस्टेंट करो जरा, इतना हिला डुला रहे हो कैमरा को आप। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलो जल्दी से कैमरा हाइड कर लो आप। प्रेरणा का देखो क्या बनाई है प्रेरणा ने। प्रेरणा आपने भी बहुत ही अच्छा किया है, नो डाउट, लेकिन आपने जो एक पॉइंट किया है यहाँ पे गलती है, ढूंढो क्या गलती किया है आपने। जस्ट चेक योर मिस्टेक। एक्चुअली मिस्टेक नहीं है वो, सिंटेक्स प्रॉब्लम है वहाँ पे थोड़ा सा, जो मुझे दिखा। Okay, I'm just going to show you what actually have to made. You have to made like this. ये बनानी थी आपको, ये मैंने सिर्फ आपके सामने ये स्क्रीन रखा था, मुझे ये चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन। show me your copy fastly। नाजुक, मनीषा, निश्चय, वेरी गुड मनीषा। चेक कर लो आपने क्या बनाई है। यहाँ पे एक्सप्रेशन सिंटेक्स एरर आपका मैसेज होगा। कौन है ये? मनीषा। आपने कुछ यहाँ लाइन नंबर 3 में एक्सप्रेशन सिंटेक्स एरर किया हुआ है, क्या किया है ढूंढो। मैंने आपको एरर बता दी, टेक्निकल एरर। ऋषभ, ऋषभ फुल स्क्रीन दिखाओ में, कांस्टेंट रखो ना उसको, और ये इन एस्ट्रिक रॉन्ग है ऋषभ आपका। प्रोग्राम को थोड़ा ठीक से समझो। ये कौन है? तुषार, मोबाइल को पोर्ट्रेट मोड में रखो, डू इट फास्ट।
वेरी गुड, वेरी गुड। आपने यहाँ पे गलती करी हुई है। आपके पास एक प्रॉब्लम आएगी कि फॉर इज नॉट रिकॉग्नाइज एज अ कीवर्ड। ये एरर है आपके इस प्रोग्राम का, बिकॉज यू हैव गिवन फॉर इफ इन कैपिटल लेटर, दैट इज रॉन्ग। अदरवाइज योर प्रोग्राम इज गोइंग गड़बड़ है। यहाँ भी आपने गड़बड़ किया है। ये आई लिखा है एंड आई वन लिखा है, तब सही है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। बस फॉर का एफ स्मॉल में लिखोगे, आपका प्रोग्राम सही है। ये कौन है? ये है अर्नव। वेरी गुड अर्नव। बी इन रेंज 1 to A प्रिंट। आपका यहाँ भी एक्सप्रेशन सिंटेक्स एरर है लाइन नंबर 3 में। मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे। थोड़ी देर में बात करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ। सुभद्रा, आप अपने कैमरा को लैंडस्केप की जगह पोर्ट्रेट करो। डू इट फास्ट। पोर्ट्रेट मोड में करो कैमरा को। पोर्ट्रेट बोल रहा हूँ। नहीं समझ रहे हो आप पोर्ट्रेट का मीनिंग? पोर्ट्रेट का मीनिंग हो गया जैसे आप कैमरा से फोटो खींचते हो ना, हाँ सीधा वाला, वर्टिकल। वर्टिकल करो। डू इट फास्ट। आपने हॉरिजॉन्टल किया हुआ है। ओके नितिन, आपकी बैंडविड्थ काफी लो है। प्राची कुमारी, फॉर का एफ आपने स्मॉल में लिखना चाहिए आपको। सुभद्रा का कैमरा हाथों से ऑफ कर दिया गया है। नेक्स्ट वन कौन आ रहे हैं देखता हूँ अभी। डू इट फास्ट। शिवम, सौम्या, निधि, सौरभ बाबू, राहुल, छवि बदानी। डू इट फास्ट। काजल, ऋतिक कुमार, show me your output. Yes Subhadra, that is right. Row is equal to 6. Very good. Perfect. लेकिन यहाँ एंड नहीं होता है, इंड होता है। आपने गलती करी हुई है। नेक्स्ट वन ऋषभ, क्या बात है। आपने भी वही गलती करी है जो बाकियों ने की थी अभी। लाइन नंबर 3 में देखो, एक्सप्रेशन सिंटेक्स एरर है। सिंटेक्स एरर आपने करी हुई है। यस यू आर राइट अर्नव, 100% राइट। डू इट फास्ट। प्राची, प्राची आपने गलती करी हुई है। मैं यहाँ लिख देता हूँ राइट कोड, इसको करेक्ट कर लो। ये भी समझ में आ गया होगा आपको क्या एरर करी है आपने। प्रियांशु, वाओ, बट फॉर इज रिकॉग्नाइज एज अ नॉट रिकॉग्नाइज एज अ कीवर्ड। ये कीवर्ड नहीं है। और लाइन नंबर 3 में एरर है, एक्सप्रेशन सिंटेक्स एरर। रिकॉग्नाइज करो क्या गलती किया है आपने लाइन नंबर 3 में, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 में फॉर जो लिख रहे हो दैट एक्चुअली नॉट अ कीवर्ड, because there is a rule behind it that every keyword must be written in lowercase letter. Shivam Raj, Shivam Raj, camera constant करो। You are also doing the same. Expression syntax error in line number 3. करेक्ट करो। लाइन नंबर 3 में आपका एरर है। एरर नहीं है एक्चुअली, तो एक माइनर मिस्टेक की है आपने प्रिंट के अंदर। मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया आपको। चलो ओके, नाउ बॉयज एंड गर्ल्स चेक आउट। मैंने आपको कैसे इसको बनाना है, ठीक है। वेरी इजी। एक्चुअली इजी इसलिए है क्योंकि मुझे आता है, आपको टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको नहीं आता है। मान लो इसका हमने वेरिएबल नेम दिया आई इन रेंज 6, ठीक है। 6 टाइम चलनी है इसको। नेक्स्ट अनदर फॉर
j in range of a, एज इट इज जो अपने प्रीवियस प्रोग्राम बनाए होंगे, सेम प्रोसेस प्रिंट। मुझे यहाँ कोई वेरिएबल का वैल्यू नहीं प्रिंट कराना है, मुझे एक सिंबल प्रिंट करानी है, दैट एक्चुअली द डिफरेंस हियर और नथिंग एल्स। int equals to double quotation mark, and now at the end of the inner loop you have to print blank space. So now here is the code. I think ये बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा मेरे ख्याल से। Just note down in your copy and raise your hand. आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपके पास समय नहीं है, लिखने में प्रॉब्लम हो तो। गुड। ये प्रोग्राम कितने लोग को समझ में आया है? अगर समझ में आ रहा है तो आप वाई टाइप करोगे चैट बॉक्स में। डू इट फास्ट, राइट वाई इन द चैट बॉक्स if you are going to understand how actually the program is going to run. Do it fast. You are 36 here but response is only 6 or 7. Give your response fastly, yes or no. नहीं समझ में आया, मैं 1000 बार बताने के लिए तैयार हूं, मैं इरिटेट नहीं होता। अगर समझ में आ रहा है, राइट वाई इन द चैट बॉक्स। डू इट फास्ट। वेरी गुड। ओनली 16 रिस्पॉन्स आई हैव। बाकी लोग सोए हुए हैं क्या? ओके, विजय पी लिख रहा है, ये अभी कनेक्ट हुआ है। प्राची कुमारी आपने लिखा है कि सर बता दीजिए एक बार। ओके, कोई नहीं कोई नहीं। देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसको आराम से इसको समझो। सबसे पहली बात, यू हैव टू पैकेट ऑफ मेमोरी, फर्स्ट इज आई एंड द अनदर वन इज जे। क्लियर? अब इसको थोड़ा समझो। फर्स्ट पॉइंट, अब ये जो हमारा रो है वो हमारा क्या है? जे है, ठीक है, सॉरी आई है। और जो कॉलम पार्ट है यानी कि ऊपर वाला पार्ट जो 1 2 3 4 दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या है? जे है। हमने क्या प्रोग्राम करा है कि i का वैल्यू आप 1 to 6 चलाओ और j को a के साथ चलाना है। दैट मीन्स फर्स्ट टाइम whenever i is going to be executed it form the value 1। ओके, फर्स्ट टाइम क्या हुआ? ये 1 चला, या फिर 0 चल सकता है क्योंकि मैंने इनिशियलाइज नहीं करा हुआ है, तो ये हमेशा ऐसे ही चलेगा। अगर हमने इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे इस तरीके से, अगर मैंने यहाँ लिख दिया आपके पास 1 to 6, तो ये इनिशियलाइज होगा कि 1 से ही चलेगा, बट बाय डिफॉल्ट ये हमारा 0 से चलता है। ठीक है, तो मैं इसको 1 से चला रहा हूँ ताकि समझ में आए। लास्ट पैकेट हमारा 0 हो जाता है, नल हो जाता है। whenever the value of I is going to be executed then it will check। यहाँ पे क्या है? j कहाँ तक चलना है? a तक, यानी j की वैल्यू हमने इनिशियलाइज नहीं करी है अभी, तो ये हमारा गार्बेज वैल्यू देगा। इस प्रोग्राम में 2 एरर मैंने भी दिखा दिया। फर्स्ट एरर है हमारा कि हमने ना i को इनिशियलाइज किया ना j को इनिशियलाइज किया। तो आप सबसे पहले इस काम को करोगे, i is equal to 1 एंड j is equal to 1, दोनों को 1 से इनिशियलाइज करना है आपको। क्यों? बिकॉज whenever you are going to execute outer loop, that is this loop, ये i हमारा जब एग्जीक्यूट करेगा तो ये जो j काम कर रहा है वो किसके अंदर काम कर रहा है? ये काम कर रहा है i के अंदर, दैट इज इन आउटर लूप के अंदर। तो यहाँ i हमारा क्या है? आउटर लूप है, j क्या है? हमारा इनर लूप है। यानी j तब तक काम करेगा जब तक सॉरी i तब तक काम नहीं करेगा जब तक j टर्मिनेट नहीं हो जाता। दैट मीन जब तक इनर लूप एंड नहीं हो जाता है आउटर लूप में कोई एक्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट टाइम i is equal to 1 पुट कर दिया, j is equal to 1 पुट कर दिया। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i? ये क्या कह रहा है? j इन रेंज ऑफ a, तो a में भी 1 है और j में भी 1 है। तो ये जो एस्ट्रिक है जो दिख रहा है आपको, ये कितनी बार प्रिंट करनी है? ये 1 टाइम प्रिंट करनी है। यहाँ प्रिंट हो गया, आफ्टर दैट इंडेल हो गया, नीचे आ गए, स्पेस छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ से फिर से ये हमारा आ गया इस पॉइंट पे, दैट इज यहाँ से हमारा टर्मिनेट हुआ, फिर से आई में आ गया। यानी ये लूप कितनी बार चलनी है? 6 बार चलनी है, और 6 टाइम में ये हमारा हमेशा आई को फॉलो करेगा। दैट मीन्स आई की जो वैल्यू होगी वो 1 टू उस पार्टिकुलर आई के वैल्यू तक चलेगी। नाउ वी हैव अनदर वैल्यू दैट इज
अब आई की वैल्यू हो गई इंक्रीमेंट 1, यानी आई की वैल्यू हो गई हमारे पास 2। तो आई के पास कितना वैल्यू है, अभी भी आई जे हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो ऑलवेज 1 से ही हो रहा है, ठीक है। तो ये 1 से कहां तक चलेगा, आई के वैल्यू के साथ। तो आई में कितना वैल्यू है 2, तो कितनी बार चलेगा, 2 बार। तो 2 बार क्या किया इसने, एस्ट्रिक प्रिंट कर दी। लॉजिक समझ में आ रहा हुआ, अगर आ रहा है तो रेज हैंड करो। नेक्स्ट, अभी इनर लूप हमारा कंप्लीट हो गया। फिर अब आई पे आते हैं, आई की वैल्यू अब क्या हो गई, अब आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो गई। अब हमारे पास आई की वैल्यू है दैट इज सॉरी दैट इज 3। तो जैसे ही 3 हमने दिया, आई का वैल्यू 3 किया, तो अब जे कितनी बार चलेगा, 1 टू ए, यानी कि 1, यानी कि हमारा जे का जो वैल्यू है वो 1 से शुरू होगा और कब तक चलेगा, आई तक, यानी कि 3 बार तक। तो 3 टाइम्स यहाँ पुट किया। सेम प्रोसेस में आई की वैल्यू हो गई 4, तो ये हमारे पास अभी भी वहां टर्मिनेट नहीं करेगा क्योंकि 6 टाइम तक चलनी है, इन मिनिमम 5 टाइम तक। तो हमारा वैल्यू आ गया 4, तो कितनी बार इसको चलना है, इसको चलिए 4 टाइम, यानी कि 1 टू 4। तो यहाँ देखो आप, ये 4 टाइम आपका आउटपुट यहाँ पे आ गया, 4 टाइम एस्ट्रिक प्रिंट हो गया, देन आफ्टर टर्मिनेट हो गया लाइन, ठीक है। अब लास्ट, क्योंकि 5th पोजीशन पे आ रहे हैं हम लोग, तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी हमारे पास 5। नाउ जे नीड टू एंड run the value from 1 to 5, so that actually the process। यहाँ पे क्या होगा, ये 5 टाइम हमारा एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, क्लियर। अब मे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। चलो ओके, नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, अगर ये ड्राई रन समझ में आ रहा है, इसको एक्चुअली हम लोग ड्राई रन कहते हैं, ये काम हम लोग एक्चुअली कॉपी पे करते हैं। ड्राई रन, ड्राई रन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई टूल का इस्तेमाल नहीं हो रहा, कोई एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम लोग डायरेक्ट ये काम कॉपी पे कर रहे हैं। तो जब भी आप प्रोग्राम्स बनाते हो, अगर मान लो एग्जामिनेशन में कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, तो आप हमेशा याद रखोगे कि एक ड्राई रन करोगे, आप इसको ड्राई रन को आउटपुट कर दोगे ऐसे, ठीक है। इसका मतलब होगा कि आप आउटपुट टेस्ट कर रहे हो, ड्राई रन लिखो या आउटपुट लिखो। इससे क्या होगा कि जब टीचर आपके कॉपी चेक करेंगे तो उनको लॉजिक क्लियर होगा कि आप जो लॉजिक बना रहे हो या इम्प्लीमेंट कर रहे हो वो एक्चुअल काम कैसे कर रहा है, ये भी आपने बताया है। तो अगर मान लो कि अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो नो डाउट मैं गारंटी देता हूँ कि वो 5 आउट ऑफ 5 मिलेगा आपको। लॉजिक भी अगर थोड़ा बहुत गलत हुआ तो बहुत कटेगा, तो 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स। आपको ड्राई रन करने का एक अलग से आपको रेफरेंस मिल जाता है, अलग से आपको यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट मिल जाता है, जो टीचर आपको पार्टिकुलरली कॉपी को चेक करते हैं। तो इसको हमेशा याद रखना है, ड्राई रन करना है। जब भी आप प्रोग्राम लिखो उसके नीचे ड्राई रन करो, ताकि एक्सप्रेशन चेक हो सके कि आपने बनाया क्या है और एग्जीक्यूट क्या हो रहा है। उसके बाद कंप्यूटर पे जाना है कि क्या आपने पार्टिकुलरली प्रोग्राम में गलती करी है, ठीक है। आप उसमें पार्टिकुलर मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपने क्या गलती करी है इसमें, ठीक है ना। चलो ओके, नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, अगर अग्री करते हो तो रेज योर हैंड और राइट वाई इन द चैट बॉक्स, डू इट फास्ट। वेरी गुड। चलो एक छोटा सा प्रोग्राम देता हूँ आपको। मुझे एक ऐसा आउटपुट चाहिए, एस्ट्रिक 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 एस्ट्रिक, कितना एस्ट्रिक हो गया, ज्यादा एस्ट्रिक हो गया, 1 2 3 4 5 आ गया। नाउ 1 2 3 4 5, यू हैव टू डू इट। हाउ एक्चुअली यू कैन डू दैट, इस काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मिनिमम 10 तरीके तो हो सकते हैं करने के। इस प्रोग्राम को पॉइंट आउट करो, अपने कॉपी पे नोट करो एंड डू इट राइट नाउ। मैं एक सबसे साधारण तरीका, एक पर्टिकुलरली कहता हूँ, सबसे सिंपल तरीका मैं यहाँ पे बताता हूँ, आप इसको लॉजिकल बनाओगे, ठीक है। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल दिया, फॉर ए इन रेंज, ये कितना जा रहा है, तो 6, यानी कि 5 टाइम जा रहा है, ओके। नाउ ये काम खत्म हो गया, बस इसी को प्रिंट करा दो, तो ये ऑटोमेटिक एक रो बना देगा एस्ट्रिक के साथ, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, अब मुझे पार्टिकुलरली यहाँ पे इंड इक्वल टू एन
इंड इज इक्वल टू डबल कोटेशन, ये जरूर करना है आपको, ताकि टर्मिनेट होने टाइम आपका एग्जीक्यूशन यहाँ पे एक स्पेस के साथ कर दे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, मुझे यहाँ से नीचे तक जाना है, यानी कि 1 का काम तो हो चुका है, लूप कहाँ तक चलना होगा, 1 2 3 4 यानी 4 टाइम। और ये सबसे मतलब लोअर कैटेगरी प्रोग्रामिंग लॉजिक है, मुझे कितना चलाना है, 4 टाइम। अब यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है, प्रिंट एस्ट्रिक, और हर एक के बाद आपको क्या करना है, स्लैश एन लगा देना है। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, ठीक है। तो हर बार क्या करेगा, लाइन नीचे शो करेगा, तो आपका दोनों काम हो जाएगा। ये मैंने एक जनरल लॉजिक बनाया है, बट दैट एक्चुअली नॉट लॉजिक, ये कोई लॉजिक नहीं है। इट इज जस्ट कि आप अपना काम पूरा कर दोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट वे ऑफ एक्सप्रेशन की बात करोगे तो हमें आई ए एंड बी दोनों को कोऑर्डिनेट करके इस काम को करना है। हाउ एक्चुअली यू कैन डू दैट, थोड़ा थिंक करो, सोचो इसके बारे में। अभी तो इतना है, अगर मान लो एज फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कह दूं कि इस पे भी मुझे एस्ट्रिक चाहिए, छोड़ने ये नहीं, इतना हार्ड नहीं करना है, काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगा। ओके, नाउ बॉयज एंड गर्ल्स वेट फॉर अ मिनट। चलो के बॉयज एंड गर्ल्स, I got 11 response. Mankit, what is why? निधि स्लैश एन क्या होता है? स्लैश एन बेसिकली एस्केप सीक्वेंस होता है, ये हर एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंटेड है। बेसिकली एस्केप सीक्वेंस का मीनिंग होता है अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी डिक्लेयर एनी टाइम एनीवेयर, जहां भी जिसकी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे बेसिकली एस्केप सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट शुरू होता है यूजिंग सी लैंग्वेज, ठीक है। सी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट में स्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल हमने शुरू किया था, मतलब मैंने जाना था उसके बारे में। उसके बाद सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल भी है। अब जैसे स्लैश एन का मीनिंग क्या होता है, स्लैश एन का मीनिंग होता है न्यू लाइन, ठीक है। स्लैश टी का मतलब होता है टैब स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट स्लैश ए का मतलब होता है अलर्ट, एक बीप आएगा आपको मदरबोर्ड से जो आपके स्पीकर के थ्रू बाहर आएगा, जिसमें कि आपको बीप सुनाई पड़ेगा। लेकिन ये काम सी लैंग्वेज में होता है, आपको पाइथन में इसके लिए प्रोविजन नहीं है।
ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो आपको स्लैश को ही शो कराना है कहीं भी, तो डायरेक्ट स्लैश शो नहीं होता, आपको 2 टाइम लिखना पड़ता है। इसके लिए स्लैश के लिए स्लैश। सेम प्रोसेस अगर आपको बैकवर्ड स्लैश चाहिए तो उसके लिए भी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके वो काम करता है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ स्टेप सीक्वेंस है, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, जब आपको जरूरत पड़ेगी प्रोग्रामिंग्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे पाइथन में इंड इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क, जो चीजें यहाँ लिखी है ना वही चीज स्लैश इन कर रहा है। तो ये सी का कॉन्सेप्ट है और ये हमारा पाइथन का कॉन्सेप्ट है, दैट एक्चुअली द डिफरेंसेस। क्लियर हो गया होगा मे बी बॉयज एंड गर्ल्स। नाउ अनदर पार्ट। अब किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे अपना चैट बॉक्स में लिखो या रेज हैंड करो। आई विल अनम्यूट यू इंडिविजुअल। रिशु अनम्यूट कर लो। यस सर। बोलो क्या कहना चाहते हो। कुछ नहीं, रेज हैंड क्यों किया हुआ है। वो पहले से क्या हुआ था। चलो कोई बात नहीं, म्यूट कर लो। हु इज नेक्स्ट। anyone wanted to say something or ask any question, raise your hand or write your query in the chat box.